हेलो गाइस। गूगल का एआई मॉडल जो है जेमिनाई, उस पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा जेमिनाई से कि कौन सा वो इंडिकेटर है जिसको सबसे ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं। हालांकि आपने बहुत जगह सुनी होगी ये बात कि बड़े इंस्टीट्यूशंस इंडिकेटर्स का यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं फॉर द कंफर्मेशन या टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए जब भी उनके मन में कोई डाउट आता है तो वो अपने चार्ट पे कोई इंडिकेटर्स लगाते हैं और उन इंडिकेटर्स का नाम जेमिनाई ने दिया। नंबर 1 पे आता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, फिर वी वैप आता है, मूविंग एवरेज आता है, एटीआर आता है, वॉल्यूम प्रोफाइल आती है। बट नंबर 1 पे जो नाम आता है इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज ऑन बैलेंस वॉल्यूम मैंने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को यूज करते हुए नहीं देखा है। और क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स नहीं यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं यू गेट एन एज वाइल यूजिंग सच एन इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स यूज नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर और इस ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, टू अंडरस्टैंड मार्केट्स मूव, आने वाले मार्केट के मूव को किस तरीके से एंटिसिपेट किया जा सकता है। वो सारी बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे इस ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगाना कैसे होता है। देखिए, आपको चार्ट खोल लेना है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इसे लगा सकते हैं। इट्स नॉर्मल इंडिकेटर जो कि हर जगह अवेलेबल आपको मिल जाता है। हालांकि इसका एक यूनिक तरीके का भी इंडिकेटर आता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें दोनों कंबाइंड होते हैं। उसको भी मैं यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो और प्लेटफॉर्म्स पे लाइक जीरोधा, काइट, ग्रो, इन सब पे आपको नहीं मिलेगा। दिस जो मैं आखिरी में बताऊंगा वो अलग इंडिकेटर होगा, लेकिन अभी फॉर नॉर्मल यूसेज मैं आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम यूज करना समझाने जा रहा हूं। और वो ये इंडिकेटर बताता क्या है, ये इंडिकेटर है क्या, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं इंडिकेटर टैब पे जाइए और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम या ओबीवी सर्च कीजिए। ओबीवी सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहले ऑन बैलेंस वॉल्यूम आ जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपको दिख रहा है उसका अगर आप किसी भी इंडेक्स पे ये इंडिकेटर लगाते हैं तो वो फ्यूचर के, जैसे अगर आप मान लीजिए कि निफ्टी के चार्ट पे आप लगा रहे हैं, निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे लगा रहे हैं, तो जो वॉल्यूम दिख रहा है वो निफ्टी के फ्यूचर का वॉल्यूम आपको दिखेगा। निफ्टी इंडेक्स का कोई वॉल्यूम क्योंकि होता नहीं है, स्पॉट का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक पे लगा रहे हैं, किसी क्रिप्टो में लगा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। उनका जो वॉल्यूम जिसपे भी वो ट्रेड हो रहा है वो क्लियर कट आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स पे लगा रहे हैं किसी, तो इंडेक्स के स्पॉट पे कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, वो उसके फ्यूचर का वॉल्यूम लेके आपको दिखाता है। तो यहाँ एक ओबीवी लगाने पे आपको कुछ ऐसा एक इंडिकेटर नीचे दिखेगा जो ऊपर नीचे कर रहा है। अब इसको देखिए ट्रेड कैसे करना है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इसका यूज करना है और किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है, कैसे बड़े इंस्टीट्यूट इसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि नॉर्मल वॉल्यूम, जब आप इंडिकेटर टैब पे जाइए और वॉल्यूम लिखिए, तो यहां जब आप वॉल्यूम लगाते हैं तो आप देखते हैं प्लस माइनस होते हुए ऊपर नीचे करते हुए ग्राफ नीचे आ जाता है, जिसमें हमें बस ये पता चलता है कि किस कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम आया, किस कैंडल पे कम वॉल्यूम आया। अब ओबीवी और नॉर्मल वॉल्यूम में अंतर ये होता है कि ओबीवी क्या करता है, जब भी ग्रीन कलर की कोई भी कैंडल आपके चार्ट पे बनती है, वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब भी ग्रीन कलर की कोई कैंडल बनती है, मान लीजिए यहां ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल का मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम आता है 20, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 20 वॉल्यूम आता है, तो वो 20 को नोट कर लेता है। उसके बाद जब एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, मान लीजिए अगली कैंडल फिर से ग्रीन कलर की बनी, तो उसका वॉल्यूम वो चेक करता है और उसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि आता है 20 की जगह 15 आ जाता है। तो करता ओबीवी करता ये है कि जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो जो वॉल्यूम उस ग्रीन कलर की कैंडल में आया है, जितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है, उन दोनों वॉल्यूम को वो ऐड करता जाता है। मान लीजिए कि एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, उस पे वॉल्यूम आया 20, फिर अगली कैंडल बनी उस पे भी वॉल्यूम 20 आया, फिर अगली ग्रीन कलर की कैंडल बनी उस पे वॉल्यूम 10 आया, तो ये ऐड करता जाएगा। लेकिन जैसे ही एक रेड कलर की कैंडल चार्ट पे बनती है तो जितना भी उस कैंडल का वॉल्यूम आता है
वो टोटल में से वो माइनस करता है, वो ऐड नहीं करता है। तो ये जो ओबीवी इंडिकेटर है वो हमें ये बताता है कि वॉल्यूम कब बढ़ रहा है। वो मानता ये है कि बढ़ता हुआ वॉल्यूम तब होता है जब प्राइस एक्शन में प्राइस बायर्स के हाथ में कंट्रोल होता है और प्राइस ऊपर जा रहा होता है। जैसे ही नीचे आना शुरू होता है तो वॉल्यूम में से, वो टोटल वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम को वो माइनस करता जाता है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए ये ज्यादा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है इन स्टॉक मार्केट। आपको ये समझना, ये मैंने इसीलिए समझा दिया कि बेसिक आपको क्लियर हो, लेकिन उसके साथ साथ अब इसको ये भी समझना है कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप यूज करना चाहिए आपको। अब देखिए ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिख रहा है। अब इसका यूज कैसे करना चाहिए, देखिए इसको यूज करने का मैं 3 तरीके, आपको 3 कोर स्ट्रेटजीज यहां पे समझा दूंगा, 3 कोर्स तरीके बता दूंगा जिसको यूज करके आप स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चार्ट हो, प्राइस एक्शन ध्यान में रखते हुए इन 3 स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए आप ओबीवी को यूज कर सकते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ये नहीं कि आधा देखिए और आधा छोड़ के चले गए। आधा छोड़ के चले जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। और अगर दूसरा कोई आपको ऐसे सिखा नहीं रहा है या सिखा भी रहा है लेकिन मेरे सिखाए गए हुए तरीके आपको पसंद आ रहे हैं, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस ढेर सारे बार बार बनाता रहूंगा, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि कैसे इंस्टीट्यूट्स ट्रेड करते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे हम चल के अपने लिए बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं इन स्टॉक मार्केट। तो अब देखिए हमारा पहला काम क्या है, हमें पहले ये समझना है कि इंस्टीट्यूट्स जब भी मार्केट को ऊपर ले जा रहे होते हैं या नीचे ले आ रहे होते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो कंफर्म करने की कोशिश करता है कि वो मूव असली है, वैलिड मूव है कि नकली मूव है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने लगा दिया अपने चार्ट पे ओबीवी, हमने अपने चार्ट पे ओबीवी लगा दिया और उसके साथ साथ हमें अब देखना यह है कि क्या चार्ट पे आपको हायर हाई बनते हुए दिख रहा है। व्हाट इज हायर हाई, हायर हाई का मतलब होता है जो चार्ट है वो ऊपर जा रहा है, आपका जो प्राइस है वो लगातार क्या ऊपर जा रहा है, क्या नया हाई पे हाई बनाता जा रहा है, क्या नया हाई पे हाई बनता जा रहा है। अगर प्राइस में नया हाई 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 बनता जा रहा है, मतलब एक नया हाई बना, उसके ऊपर फिर से जब प्राइस गया तो और ऊपर हाई बनाया, फिर और ऊपर प्राइस गया, थोड़ा नीचे आके फिर और ऊपर गया, तो ये अगर सीढ़ी नुमा एक पैटर्न बनते हुए आपको दिख रहा है, ये सीढ़ी नुमा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो वेरी गुड, प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट इज वेरी क्लियर कि आपको ये दिख जाता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसी के साथ साथ क्या आपका ओबीवी, मतलब ये जो है नीचे इंडिकेटर है, वो भी हर हाई के साथ, आपके नए हाई के साथ नया हाई बना रहा है। अगर नया हाई बना रहा है, ओबीवी भी एक इंक्लाइंड वे में ऊपर ही जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो मूव है वो वैलिड मूव है, मतलब सही मूव है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे ही ऑन बैलेंस वॉल्यूम का चार्ट भी ऊपर जा रहा है। अगर दोनों चार्ट साथ में ऊपर जा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक वैलिड मूव है, सही का मूव है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कि अगर हाई तो बन रहा है आपके चार्ट पे, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आप ये देखते हैं कि जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो स्ट्रेट हो गया है। मान लीजिए ये ऊपर जाते हुए जो दिख रहा है वो ऊपर ना जाता रहे, वो स्ट्रेट होता हुआ दिखे, वो नया हाई नहीं बना है, वो इंक्लाइंड वे में ना जाए। और सेम गोज फॉर नीचे के डायरेक्शन में, मान लीजिए कि आपके चार्ट पे बार बार आप देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे ही नीचे जा रहा है और नीचे ही नीचे जा रहा है, लेकिन आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम को जब देखते हैं तो वो नीचे ना जाते हुए वो स्ट्रेट अगर दिखे, मान लीजिए इसी रेंज में ऊपर ही घूमता रहे, तो आप ये मान सकते हैं कि जो मार्केट का प्राइस का मूवमेंट है वो एक फेक प्राइस मूवमेंट है। क्या समझे आप बात, ये समझिए कि वैलिड मूव को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि हायर हाई भी बनाए प्राइस और उसके साथ साथ ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी हायर हाई बनाए। ट्रैप हमें तब समझ में आएगा जब प्राइस ऊपर जाता रहेगा लेकिन उसके साथ साथ ओबीवी जो है वो फ्लैट या नीचे जाता हुआ दिखेगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो मूव आ रहा है उसमें वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पेट्रोल, गाड़ी का जैसे पेट्रोल होता है वैसे ही आपके स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है, प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए वॉल्यूम जरूरी है। जितनी ज्यादा वॉल्यूम में प्राइस बढ़ेगा आगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ता है। तो अगर ऊपर जा ही रहा है प्राइस लेकिन उसके साथ साथ आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ओबीवी का जो लाइन है, ओबीवी की जो लाइन है वो फ्लैट है या नीचे ही जाते हुए दिख रही है, तो हम ये मानेंगे कि ये ट्रैप है। तो ये मूव हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नकली मूव है। और जब भी नकली मूव दिखता है तो उसमें आप ट्रेड में
या उस मूवमेंट को कैप्चर करने की आप कोशिश नहीं करेंगे, आप उससे दूर भागेंगे। और स्टॉक मार्केट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। आपको ये समझना पड़ेगा, इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नॉट टेकिंग अ ट्रेड, जहां पे ट्रेड दिख रहा है लेकिन आप वो ट्रेड नहीं ले रहे हैं बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड कि ये एक ट्रैप हो सकता है, तो वो ट्रेड ना लेना भी सबसे बड़ा प्रॉफिट है और सबसे बड़ा अच्छा ट्रेड है। तो इन सब तरीकों को दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि क्योंकि ये जो मूव है वो फॉल्स मूव है, एक फेक मूव है, तो जल्द ही मार्केट रिवर्स भी कर जाता है, दूसरे डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश कर जाता है। तो आपको यहां ऑन बैलेंस वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मूव आ रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वो एक फेक ट्रेंड है या वो एक ट्रैप का ट्रेंड है। इसको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि एब्सोल्यूट नंबर क्या आ रहा है ऑन बैलेंस वॉल्यूम का। यहां पे आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम का नंबर दिख जाएगा, -315 मिलियन या ABC, पता नहीं क्या क्या दिखेगा। इट डज नॉट मैटर कि इधर क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि स्लोप, किस स्लोप में OBV ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो हमें स्लोप पे ध्यान देना है ऑन बैलेंस वॉल्यूम का। उसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है हिडन रिवर्सल आइडेंटिफाई करने का। देखिए जैसे मैंने अभी यहां पे बताया, हिडन रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक ऑपोजिट काम कर रहा है। तो जिस तरफ ऑन बैलेंस वॉल्यूम जा रहा है उस तरफ ही प्राइस धीरे से घूमेगा। सेकंड तरीका ये याद रखिए, अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम आप उसी टाइम देखते हैं कि ऊपर जाते हुए दिखता है। यहां आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो यहां पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्मार्ट मनी, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट कर रहे हैं, पैसा यहां धीरे धीरे डाल रहे हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा है। यहां पे पैसा डाला जा रहा है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप आइडेंटिफाई किससे कर पा रहे हैं? ऑन बैलेंस वॉल्यूम और प्राइस के कंपैरिजन से। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो ये मान के चलिए कि रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बाई कर रहे हैं। और सेम यही सिचुएशन ठीक उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर जो आपका इंडेक्स है या जिस भी स्टॉक पे आपने ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगाया है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम उसी टाइम नीचे जाने लगता है, तो ये मान लीजिए कि ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है वो फेक प्राइस है, वो फॉल्स प्राइस है। कहीं ना कहीं रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो धीरे 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 भारी मात्रा में सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपको चार्ट पे नहीं दिख रहा है, प्राइस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपको कहीं ना कहीं वो बात बता रहा है। तो यहां याद रखिए, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक इंपॉर्टेंट, यहां पे देखिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा, जो मैं अब इस पॉइंट पे बताने जा रहा हूं वो नॉर्मल ऑन बैलेंस वॉल्यूम के लिए नहीं है, वो दूसरे तरीके का ऑन बैलेंस वॉल्यूम है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे किसी भी चार्ट प्लेटफॉर्म का यूज करने को यहाँ पे नहीं कह रहा हूं। ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए, इंडिकेटर में जाइए, OBV और EMA लिखिए, OBV EMA। अगर आप OBV EMA लिखेंगे तो यहाँ OBV के साथ कई EMA वाले इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ OBV प्लस EMA करके है, CYPC करके हैं, किसी ने बनाया है, वो चार्ट लगा दीजिए अपने, वो इंडिकेटर लगा दीजिए अपने चार्ट पे। अब ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हो क्या रहा है कि वो ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी दिखा रहा है लेकिन उसके साथ